क्या बताया? मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी भया निरंजन, कह निरंजन मैं ही करता भाई। अब ये कह रहा ना कि मैं तो केवल इसलिए भगवान हूं, प्रभु हूं कि इस जीवात्मा से तथा ये सथुर शरीर में प्राणियों से उत्तम हूं। तो यहाँ कहते हैं मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, ज्योत स्वरूपी बया निरंजन मैं ही करता भाई। एक न करता दो ना करता नौ ठहराए भाई, दसवां भी धुंधर में मिल जा सत्य कबीर दुहाई। अब इन्हीं विष्णु जी के अवतार 9 तो हो चुके हैं और 10वां अभी आएगा। वो नीकलंक नाम से विष्णुदत्त शर्मा के घर पर संभल नगरी में अवतार लेगा। एंड ऑफ द कलयुग, कलयुग के अंत में उसमें सभी प्राणी मांसाहारी, कर्तघनी और भक्तिहीन हो जाएंगे। उसमें मनुष्य की आयु 20 वर्ष की होगी, स्त्री और पुरुष की, जिसमें से 5 खंड होंगे। खंड का मतलब है कि 5 वर्ष, जैसे आजकल 100 वर्ष की आयु मानते हैं, तो 75 में 80 में आम व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ऐसे उस समय 20 वर्ष की आयु होगी और 15 वर्ष में आम व्यक्ति मर जाया करेगा, यानी प्राण त्याग जाया करेगा। उसमें 5 वर्ष की लड़की के बच्चे उत्पन्न होने प्रारंभ हो जाएंगे और कुल कद जो है, हाइट मानव की ज्यादा से ज्यादा 1.5 या 2 फुट होगी। ऐसे बिल बना करके रहा करेंगे, सब मांसाहारी होंगे। उसमें पृथ्वी के अंदर उपजाऊ अंश नहीं रहेगा। उन कृतघ्नी प्राणियों को समाप्त करने के लिए ये काल अपना ही कोई वहां गण, जैसे 10वां अवतार कौन आएगा? ये राजा हरिश्चंद्र, जो कलयुग में बड़े महान पुरुष हुए हैं, उन्होंने प्रभु के लिए अपने बच्चों को भी बेच दिया, अपनी पत्नी को भी बेच डाला, लेकिन अपना सत्य नहीं हारा। इस प्रकार अब वो उस समय की हुई अच्छी साधना के आधार पर स्वर्ग में है और फिर स्वर्ग भोग गए। उसी को फिर ये 10वां अवतार बना गए, ये काल भेजेगा, फिर उसके कर्म बिगड़वा देगा। यहाँ पर वो सबको खत्म करेगा। जैसे परशुराम जी ने अक्षत्रियों को काट डाला, उसको शक्ति दे दी काल ने। और ऐसे ही महाभारत का जब युद्ध करवाना था, अर्जुन को शक्ति दे दी काल ने, और जब वो अनर्थ हो लिया फिर वो छीन ली और फिर वो अर्जुन बिल्लों ने पीटा और वो गांडीव धनुष नहीं चला उससे। तब वो स्वयं अर्जुन कहता है कि मेरे को भगवान कृष्ण ने छल लिया, युद्ध करवाना था तब तो शक्ति दे दी, अब मेरे से ये धनुष नहीं चल रहा। अर्जुन कहता है कि बड़ा छलिया है, लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि भगवान कृष्ण छलिया नहीं है, वो नहीं चाहते ऐसा जुल्म करवाना। ये तो सब खेल काल खेल रहा है और ये ब्रह्मा विष्णु महेश और इन्हीं के अवतार बनाकर वो काल इन सबको नचा रहा है। उसके पास रिमोट कंट्रोल है सबका। ये तो खिलौने हैं उस काल के सामने। वो 1000 भुजा का है, वो काल भगवान ब्रह्म, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश केवल 4 भुजा के, और ये इनकी माँ जो है अष्टंगी शेरा वाली दुर्गा, ये 8 भुजा की।
अब ये देखना, एक तो 1000 हॉर्स पावर की मोटर हो और एक 4 हॉर्स पावर की हो, एक 16 कला की हो, 16 हॉर्स पावर की मोटर हो और एक 1000 कला की यानी पावर हॉर्स पावर की हो, कितना अंतर होता है। ऐसा ही इन सब के अंदर भिन्नता है। तो इस प्रकार ये काल सभी को नचा रहा है। और वो 10वां जो अवतार आएगा राजा हरिश्चंद्र, यहाँ इन सब कर्तघनी प्राणियों को मार डालेगा और वहां जितनी हत्या वो करेगा उसके पाप कर्मों को उसकी ही अकाउंट में लिख दिया जाएगा। और जब ये अवतार यहाँ अपना 10वां पूरा कार्य करके चला जाएगा या उछल कूद के, फिर इसको नरक में ठोका जाएगा जब इसके पुण्य अक्षीण हो जाएंगे। ऐसे ये काल सबको धोखा देके अस्थायी सुख दिखा के इन सबको नचा रहा है, ऐसा कबीर परमेश्वर बताना चाहते हैं। 88 दीप मुनीश्वर बंदे मुल्ला डोरी, इस काल की ही माया के अंदर फंसे हुए हैं। कौन कौन? 88,000 ऋषि और 33 करोड़ देवता, 9 नाथ 84 सिद्ध और ये ब्रह्मा विष्णु महेश जैसी पुण्यात्मा भी ये काल की ही डोर के बंधे हुए हैं, इनसे बाहर नहीं है। 88 दीप मुनीश्वर बंदे मुल्ला डोरी, इतना में जमका तलबाना चलियो पुरुष किशोरी। इन इतनों में तो 21 ब्रह्मांड में तो काल ही का तलबाना अर्थात हुक्म चलता है। मुल्ला का तो माथा दागू सत की मोर करूंगा, हंस द्वीप को हंस पुरुष दीप को हंस ले जाऊं, दरा न रोकने दूंगा। अब कबीर परमेश्वर कहते हैं कि इस काल की मुल्ला माया अर्थात सब माया को मैं काट दूंगा और अपने हंस को सतलोक में पुरुष दीप में पूर्ण परमात्मा वाले लोक में ले जाऊंगा। रास्ता नहीं रोकने दूंगा, मैं साथ रहूंगा अपनी पुण्यात्मा के, जो सत भक्ति मेरे पूरे हंस से पूरे संत का नाम लेकर के और वही 3 मंत्रों के जाप से विधिवत साधना अंतिम श्वास तक करता रहेगा। हम तो बंदी छोड़ कहां धर्म राय है चकवे, सतलोक की सकल सुनावा वाणी हमारी अखवे। 14 भवन गवन है मेरा जल थल में सर्वंगी, खालक खलक खलक में खालक अवगत अचल अवंगी। अगर अलील चक्र है मेरा जहाँ से हम चल आए, 5 पर परवाना मेरा ये बंद छुटावन दाए। इन 5 के ऊपर मेरा तलवाना मेरा हुक्म चलता है। ब्रह्मा विष्णु महेश और माया और इस काल के ऊपर ज्योत निरंजन के ऊपर कबीर परमेश्वर कहते हैं कि मेरा हुक्म चलता है। अगर अलील चक्र है मेरा जहाँ से हम चल आए, सतलोक से हम आए हैं, और 5 पर परवाना मेरा बंद छुटावन दाए। जहाँ ओंकार निरंजन नाई, ब्रह्मा विष्णु वेद न जाई। जहाँ वेदों के आधार पर साधना करने वाले वहां नहीं जा सकते और ना ही ये ब्रह्मा विष्णु महेश जा सकते। जहाँ ओंकार निरंजन नाही, ब्रह्मा विष्णु वेद न जाही। जहाँ करता नहीं जान भगवाना, काया माया पिंड निपराना। 5 तत्व गुण 3 गुण नाही, जहाँ काल द्वीप और नहीं झाई। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। बंदी छोड़, बंधन छुटवाने वाला, पाप कर्मों को काटने वाला वो कबीर परमेश्वर कहता है कि अमर करूं, ऐसे लोक में ले जाऊं ये सत सार नाम और सत नाम देकर, वहां से फिर तेरा मरण नहीं होगा। अमर करूं और सतलोक पठाऊं, सतलोक ले जाऊं, भेज दूं। इसलिए मैं बंदी छोड़ कहलाता हूं, ताते बंदी छोड़ कहूं। जैसे यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में
स्पष्ट लिखा है कि वो कबीर परमेश्वर है जो इस काल की बंधन से छुटवाता है, और वो आकार में है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।